हिंदुओं पर अत्याचार गूंगी बहरी यूनिट सरकार। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं चंदन भारद्वाज। और बांग्लादेश में जो स्थितियां नजर आ रही हैं, जहां लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, इन सबके बीच बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर भारत में आज कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किए गए हैं। बलिया, राजौरी, अलीगढ़ समेत कई शहरों में विरोध प्रदर्शन किए गए हैं और हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया है। इंदौर में एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में जो तमाम सनातन को मानने वाले लोग हैं वो पहुंचे हुए थे और वो विरोध करते हुए नजर आ रहे थे जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रही है। जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर और इस बिग वॉल पर, ये तस्वीरें गवाही है उस हुजूम की जो कि बांग्लादेश के साथ खड़े हैं इस वक्त भारत के लोग। बांग्लादेश में लगातार बवाल की स्थिति जो है वो नजर आ रही है। चुन चुनकर बांग्लादेश में सनातन धर्म को मानने वाले लोग जो हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। अब क्या स्थिति है बांग्लादेश में बवाल की? बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त को तलब किया गया है। बांग्लादेश ने अगरतला मामले को लेकर नाराजगी जो है वो जताई है। इसके साथ ही साथ भारत बांग्लादेश के रिश्ते जो हैं बहुआयामी है, ये कहा गया है उच्चायुक्त की तरफ से। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि जो बांग्लादेश में स्थिति है, इन स्थितियों के बीच भारत और बांग्लादेश में अगरतला के असिस्टेंट उच्चायोग में वीजा सेवा जो है वो बंद कर दी गई है। तो बांग्लादेश में जो स्थितियां हैं वो लगातार चिंताजनक नजर आ रही है। वहीं बांग्लादेश में हिंदू विरोधी हिंसा लगातार जारी है और जिस तरीके से बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है, इसको लेकर ब्रिटिश सांसद ने कहा है कि एक्शन लो। बांग्लादेश में हुई भयानक हिंसा से चिंतित हूं। बांग्लादेश सरकार से क्या बातचीत हो रही है, उन्होंने अपनी सरकार से ये बात पूछा है और साथ ही साथ धर्म आधारित हिंसा पर सख्त कार्रवाई की जाए, ये भी ब्रिटिश सांसद का कहना है। यानी ब्रिटेन से लेकर अमेरिका, अमेरिका से लेकर इंडिया तक जो है वो कहीं ना कहीं बांग्लादेश में हिंदुओं को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, सुनियोजित तरीके से जिस तरीके से हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, इसकी गूंज अब सुनाई दे रही है और कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो लगातार बांग्लादेश में सुधरने का नाम नहीं ले रही है। चिन्मया दास को वकील तक नहीं दिया गया, उनकी रिहाई की तो बात दूर इस वक्त नजर आ रही है। और ऐसे में भारत सरकार से, जो भारत में रह रहे तमाम लोग हैं, वो लगातार अपील कर रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय कंसेंसस बनाने की जरूरत है। तमाम मेहमान मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं और उनसे बातचीत करके हम समझेंगे कि आखिर जो बांग्लादेश में वर्तमान परिस्थितियां, इन सब के बीच भारत सरकार क्या कुछ कर सकती है, क्यों बांग्लादेश में स्थिति इस कदर कट्टरपंथ की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। दो खास मेहमानों का आपसे मैं परिचय करा देता हूं। कर्नल रिटायर्ड संजीत सिरोही सर मेरे साथ जुड़ गए हैं और मेरे साथ विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। और शुरुआत मैं आप ही से करूंगा संजीत सिरोही सर। ये जो स्थिति है इस वक्त बांग्लादेश में और आज भारत के कई शहरों में एक साथ जो है वो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, बड़ा सवाल यह है कि भारत की सरकार इस पूरे मामले को लेकर अभी भी उस तरीके से नजर नहीं आ रही है एक्टिव, जैसा बनस्पत होना चाहिए, जितना बड़ा ये पूरा मैटर है। क्या और कदम जो है वो भारत की सरकार उठा सकती है, उठाने जाने चाहिए आपके हिसाब से? पहले तो चंदन जी, मैं आपका जो है बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे अपने चैनल पे मुझे बुलाया इतने स्वागत है अहम सर आपका। अहम मुद्दे पे बात करने के लिए। मैं पहले भी आपके चैनल के माध्यम से बता चुका हूं कि भारत सरकार जो डिप्लोमेटिक चैनल से कर रही है वो कर रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो काफी है। क्योंकि जिस हिसाब से 4 महीने से हिंदुओं के ऊपर जो है वहां पे बर्बरता की जा रही है, हिंदुओं के मंदिरों को जो है लूट मार मचाई जा रही है, घरों को जलाया जा रहा है, हिंदुओं की औरतों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, मुझे लगता है उसका कोई असर अभी तक बांग्लादेश की सरकार पे हुआ नहीं है। अगर भारत सरकार ने कोई एक्शन भी लिया है तो उसका हमको कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब जो भी भारत सरकार कर रही है वो काफी नहीं है। उसके अलावा भी भारत सरकार को कुछ करना चाहिए। अब सवाल इस चीज का आता है कि क्या कदम उठाने चाहिए। देखो, डिप्लोमेटिक चैनल अपनी जगह है, उनको जो है कड़े शब्दों में जो उनको भाषा समझ में आती है उस भाषा में ये समझा दिया जाए कि ये जो है बहुत हो गया है, इसको ज्यादा दिन तक ना तो भारत की जनता इसको बर्दाश्त करेगी और ना ही भारत की सरकार बर्दाश्त करेगी। नंबर 1। नंबर 2, जो हमारा ट्रेड है या हमारा हम पावर जो है अडानी पावर से पावर प्लांट से जो है बिजली जाती है, जो भी चीजें हैं
जो भारत बांग्लादेश के लिए कर रहा है उन चीजों को बांग्लादेश को बताना पड़ेगा कि ये चीजें हम धीरे धीरे करके बंद कर देंगे। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश को डिप्लोमेटिक चैनल से कोई फर्क पड़ रहा है। अब जो है हार्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे, वो गवर्नमेंट लेवल पे लेने पड़ेंगे, वो जो है पब्लिक के लेवल पे लेने पड़ेंगे। और ये जो अब प्रोटेस्ट हो रहे हैं भारत में, ये बहुत पहले होने चाहिए थे। पार्लियामेंट के अंदर अभी तक सारी पार्टियों ने मिलकर इस चीज का खंडन नहीं किया है। क्यों नहीं पार्लियामेंट के अंदर ये पास किया जाता कि हम सब सारे के सारे भारतवासी, मैं कह रहा हिंदू नहीं, बांग्लादेश में जितनी भी माइनॉरिटीज है, जो वो हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, और भी जो धर्म के लोग हैं, उनके साथ जो अत्याचार है उसकी जो है कड़ी निंदा पार्लियामेंट के माध्यम से जो है करनी चाहिए। तभी सभी पार्टियों को मिलके और इंटरनेशनल प्रेशर बनाना चाहिए। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया है, यूके के एमपीज ने अब बोलना शुरू कर दिया है। तो इंटरनेशनल चैनल्स पे भी हमारी जो डिप्लोमेटिक लोग हैं वो इसको हाईलाइट करें और बांग्लादेश को आइसोलेट करने की कोशिश करें। ठीक है, चंदन, बांग्लादेश को आइसोलेट करना चाहिए और एक इंटरनेशनल कॉन्सेंसस उस पूरे मामले को लेकर बनाने की जरूरत है। संजीव श्रीवास्तव साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि आखिर स्थितियां बांग्लादेश में क्यों इस कदर जो है वो नजर आ रही हैं हमें कि कट्टरपंथ इतना ज्यादा बढ़ चुका है और टारगेटेड अटैक्स जो हिंदू मंदिर हैं उन पर किया जा रहा है, और जो सनातन को लेकर आवाज वहां उठा रहे हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको हिरासत में लिया जा रहा है। ये एकदम से जो इंसर्ज आया है, इसके पीछे की वजह आप क्या आइडेंटिफाई कर पाते हैं? देखिए, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि बांग्लादेश में जो भी घटनाक्रम हुआ है वो एक गहरी साजिश का परिणाम है, जिसमें कि बांग्लादेश के अंदर के जो रेडिकल इस्लामिस्ट, जिहादी, अतिवादी, आतंकपरस्त जो ताकतें हैं, उन्होंने एक बड़ी गहरी साजिश रची और उस साजिश को उन्होंने एक छात्र आंदोलन की आड़ में अंजाम दिया। और इस पूरी गहरी साजिश में जो विदेशी शक्तियां हैं वो भी इसमें संलग्न रही हैं, और इसमें पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी आईएसआई और वहां के अनेक आतंकी संगठन भी इस पूरे कट्टरपंथियों के साथ ये शामिल रहे हैं। और जाहिर है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान जो वहां का डीप स्टेट है, जिसकी एक व्हाइट मैन की चर्चा शेख हसीना किया करती है, उसने भी अपनी कहीं न कहीं इसको शह देने का ही कार्य किया है। और जाहिर है कि ये घरेलू और वैदेशिक दोनों ही स्तरों पर एक गहरी साजिश रची गई और उसका परिणाम ये हुआ कि शेख हसीना को की सरकार को अपदस्थ कर दिया गया, उनको इतना भयाक्रांत कर दिया गया कि उन्होंने आनन फानन में अपना देश छोड़ दिया और अब कट्टरपंथी लगातार वहां पर अपना दबदबा बढ़ाते जा रहे हैं। ये जो सरकार बनी है, यूनुस के नेतृत्व की जो सरकार है, जाहिर है कि ये कट्टरपंथियों के दबाव में आके काम कर रही है, कट्टरपंथियों को शह देना, संरक्षण देने का कार्य कर रही है। जमाते इस्लामी बांग्लादेश और उससे जुड़ा हुआ जो एक कट्टरवादी छात्र संगठन इस्लामी छात्र शिविर है, उसके ऊपर प्रतिबंध हटाया गया। अल कायदा से संबंधित रखने वाले जसीमुद्दीन रहमानी जैसे आतंकी को रिहा कर दिया गया। वहीं शेख हसीना का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द कर दिया गया। उनके परिवार के जनों को और उनकी पार्टी के जनों को लगातार टारगेट किया जा रहा है। तो ऐसे में जाहिर है कि ये जो बांग्लादेश की स्थितियां हैं बेहद चिंताजनक है। वहां पर लोकतंत्र का भविष्य अंधकार में दिखाई देता है। बिल्कुल, आपने शेख